तमाम आलम इस्लाम को जाहिद अंसारी उर्फ गांधी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 तरीके के लोगों का संगठन है जो भारत को बर्बाद कर चुका है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक भड़वे, जुआड़ी और पागल, इन 3 लोगों से हमें निजात लेनी है। क्योंकि आपने बीते 1 साल के अंदर देखा होगा, हमारा दिल रोता है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमानों के दिल में मुसलमानों का, मज़लूमों का दर्द अंदर पेवस्त है, घुसा हुआ है। इस साल मैं इफ्तारी करवाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह और मैं ईद मनाने वाला नहीं हूँ। मैं ईद की शॉपिंग नहीं करूँगा। कारण ये है कि फ़लस्तीन के अंदर अभी तक इज़राइल की बमबारी जारी है। फ़लस्तीन के लोग हमारे मज़लूम लोग हैं, हमारे दीनी भाई लोग हैं और उसको बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक ये भड़वे, जुआड़ी और पागल लोगों ने सपोर्ट किया है। ज़ाहिद अंसारी इसकी कड़ी निंदा करता है और ज़ाहिद अंसारी के जज़्बात हैं, मुसलमानों के जज़्बात हैं कि हमें तकलीफ़ होती है जब इज़राइली फ़ोर्स फ़लस्तीनियों पर बमबारी करती है, तो हर मुसलमान रोता है, तकलीफ़ होती है, इमोशन में आता है, सिर्फ़ दुआ करता है। अब मैं ज़ाहिद अंसारी वहाँ जाकर लड़ तो सकता नहीं, नामुमकिन है। मुमकिन होता तो मैं अभी चले जाता और शहीद हो जाता। मैं ज़िंदा रहने से ज़्यादा शहीद होना पसंद करूँगा। मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे दर्द है। लेकिन मुसलमान जो कर सकता है भारत के अंदर रहकर, उस तरफ मैं मुसलमानों को गामज़न करना चाहता हूँ। मिशन 2024, ये 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है मुसलमानों, इस इलेक्शन के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, ये भड़वे, जुआड़ी और पागल, इस संगठन को हमें किसी भी हालत में हराना है। क्योंकि इन लोगों ने इज़राइल को सपोर्ट किया है, ज़ालिम को सपोर्ट किया है। हमारी किसी भी एक्टिविटी से भड़वे, जुआड़ी और पागल, इस संगठन का एक भी आदमी जीत कर अगर गया, तो मैं ज़ाहिद अंसारी ये समझूँगा कि मुसलमानों ने इज़राइल का सपोर्ट किया है और हमारे मज़लूम जो हमारे दीनी भाई हैं, फ़लस्तीनी, उनके खिलाफ़ काम किया है। तो इसके लिए करना क्या होगा? इस इलेक्शन के अंदर भारत के अंदर 3 तरीके की सीटें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे भिवंडी लोकसभा से मैं एक मुसलमान कैंडिडेट हूँ, गांधी सेना की तरफ से, मैं एक मुसलमान हूँ। भिवंडी शहर में तकरीबन 6 लाख मुस्लिम वोट है। तो इस बार आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्यकर्ता जो 70% 80% हर जुमा को अल्लाह ताला का पार्लियामेंट है, मस्जिद, उसमें जमा हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन नहीं है, ये जिहाद है। पागल का संगठन जो है जिसमें भड़वे और जुआड़ी भरे हुए हैं, इनसे लड़ना है। हमें बिना हथियार के आलिम दीन से हमारी रिक्वेस्ट है, भारत के सभी आलिम दीन से, कि जुमा के दिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर, अल्लाह के पार्लियामेंट के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग आवे, तो उनसे ये कहें कि ये इलेक्शन नहीं है, ये जिहाद है फ़ी सबीलिल्लाह। इन ज़ालिमों को हराने के लिए जिन लोगों ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ़ इज़राइल का सपोर्ट किया है, इनकी एक भी सीट नहीं आएगी अगर मुसलमान चाहेगा तो। कैसे? जैसे भिवंडी के अंदर 6 लाख मुस्लिम हैं, मैं एक मुस्लिम कैंडिडेट हूँ, मुझे 100% वोटिंग करें। सुबह फजर की नमाज पढ़ें और असर मगरिब तक वोट डालना है और डलवाना है। हमारा मरा हुआ आदमी भी वोट जाकर देना चाहिए। तो यकीन मानिए, भिवंडी जैसी 6 लाख वाली भारत के अंदर 100 सीटें हैं जहां आपका मुसलमान जीत कर पार्लियामेंट जा सकता है और वहां जाकर हमारे वो भाई जो मजलूम हैं, जो हिंदू नहीं, मुसलमानों के बड़े भाई हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, जो इस भड़वे और इस जो है जुआड़ी और पागल के संगठन से त्रस्त हैं, वहां जाकर इनके खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर एक। दूसरी ऐसी सीटें जहां पर मुसलमानों की आबादी 1 लाख 1.5 लाख है, तो वहां पर जो हमारा वो भाई
जो हिंदू नहीं, मुसलमानों तुम्हारा बड़ा भाई है, पूर्वज है, जो ये भड़वे, जुआड़ी और पागलों के अगेंस्ट में लड़ रहा है, उन तमाम हिंदू भाई बंधुओं को वो लाख 1.5 लाख मुसलमान वोट करेंगे, ना कि मुसलमान को करेंगे। तो इस तरीके से ये होगा कि हमारी पूरी लोकसभा सीट के अंदर मजलूमों का इत्तेहाद होगा, मुसलमानों की 100 सीटें जीत कर जाएंगी। इसके अंदर सबसे अहम रोल सिर्फ और सिर्फ आलिम दीन का है, क्योंकि आलिम दीन अल्लाह की गवर्नमेंट का सर्वेंट है और आलिम दीन हमारे सर का ताज है। उसे मस्जिद के अंदर बैठ के इस जिहाद का ऐलान करना होगा। हमारी लड़ाई इज़राइल के खिलाफ है। हम ये इलेक्शन इज़राइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम फ़लस्तीन जाकर जो है इज़राइल के खिलाफ नहीं लड़ सकते, लेकिन हम भारत में रहकर उसको सपोर्ट करने वाले भड़वे, जुआड़ी, पागल को हरा सकते हैं और ये हराना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से याद रखें, आप सभी आलिम दीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज से कमर कस लें। आप आपके स्थानीय नगर सेवक, आपके एमएलए, आपके पॉलिटिशियन, आपके बिजनेसमैन, आपके सारी जो अगेंस्ट पार्टियां हैं, उनके भरोसे ना बैठे। क्योंकि हो ये रहा है कि देखिए, जैसे केजरीवाल को उसने अंदर करा दिया, तो बड़े से लेके छोटे नेता जितने भी इन लोगों ने इतने बड़े-बड़े कुकर्म किए हैं, इतने बड़े-बड़े घोटाले किए हैं कि वो डरते हैं। वो डर के मारे इन लोगों से पैसा लेकर काम ऐसा करेंगे कि आपका वोट खराब होगा और आप हार जाएँगे। इसलिए किसी भी मुस्लिम लीडर को, किसी भी नगर सेवक को, किसी भी एमएलए को, किसी भी एमपी को ना सुने। इसकी बजाय आप हर लोकसभा से, जहाँ पर 5 से 6 लाख मुसलमानों की आबादी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आलिमे दीन वहाँ से खड़ा हो और वो इलेक्शन लड़े, पैसा खुद खर्चा करे और मस्जिद में बैठकर इसकी प्लानिंग करे। जैसे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के लिए मस्जिद में बैठ के प्लान किया था। ये इलेक्शन नहीं, ये जिहाद है इज़राइल के खिलाफ। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज से तमाम मुसलमान, तमाम आलम इस्लाम इस काम पर लग जाए। हमारी ये लड़ाई, ये मिशन 2024 ये इज़राइल के खिलाफ है, ना कि भड़वे, जुआड़ी, पागल के खिलाफ है। ये भड़वे, जुआड़ी, पागल छोटी बात है। इज़राइल का सपोर्ट करने वाला जो भी आदमी है, वो हमारा दुश्मन है और हम उसको इस जिहाद को समझकर, इस इसको लड़ाई समझकर उसको निस्त नाबूद करेंगे। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको जो है पूरे भारत में वायरल करने की ज़रूरत है और मुस्लिम आलिम दीन को ख़ास तौर से समझने की ज़रूरत है कि आज हमारे जितने भी मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, वो मजबूर हैं। उ उनकी बातें ना मानें। वो भले ही अच्छे हैं तो क्या हुआ, लेकिन उतने बड़े-बड़े कुफ़र, इतने घोटाले किया उन लोगों ने कि ऊपर से बैठा हुआ पागल उन लोगों को डरा रहा है और डर के सहारे वो जीत कर आना चाहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल आलिम दीन का है। आलिम दीन मुसलमानों के सर का ताज है और आलिम दीन के हाथों में कमान होनी चाहिए जंग की। ये जंग है, ये जिहाद है, ये लड़ाई है, ये इलेक्शन नहीं है। मज़लूमों के लिए, ज़ालिम के खिलाफ, फ़लस्तीन के लिए इज़राइल के खिलाफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।